जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल है? बढ़िया होंगे। एक बार फिर से आलम सर इंग्लिश ट्यूटोरियल पे आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। दोस्तों, आज हम लोग जो बात करने वाले हैं, काफी कंफ्यूजिंग रहता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को कि सर सो और दैट को अलग कर दिया, सो और एज को अलग कर दिया, तो क्या डिफरेंस होगा, क्या इनका काम होगा। हम मीनिंग से लेकर एक एक चीज को बहुत गहराई से पढ़ने वाले हैं। इसको आप लोग समझने की कोशिश करना। मीनिंग से लेकर उसका क्या यूज है, क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं, कौन से टेंस में आते हैं, एक एक चीज को हम बहुत डेप्थ में पढ़ेंगे। तो आज का अपना यहाँ पे लिखा हुआ है शो, इसको हम लोग पढ़ेंगे आज। ये कंजक्शन का तीसरा क्लास आता है अपना। देखो स्टूडेंट्स, शो एक होता है जिसका अर्थ होता है इसलिए, और काम होता है इसका परिणाम बताना, जिसको मैंने बोला है रिजल्ट। शो का जो हिंदी मीनिंग होता है वो मैंने लिखा है इसलिए, और ये परिणाम को बताएगा, रिजल्ट को बताएगा। ठीक है। सेकंड की बात करेंगे हम लोग, शो दैट। ये वाला देख रहे हो आप लोग, शो दैट। इसका मीनिंग जो है वो ताकि हो जाएगा, और इसका काम जो है वो ध्यान दीजिएगा, उद्देश्य को बताने के लिए आता है, पर्पज को बताएगा। ये यहां पे लिखा हुआ है मैंने, पर्पज। ये उद्देश्य को बताने के लिए काम में लिया जाता है। और ये सो और दैट, इतना की, ये भी आपका परिणाम बताएगा, रिजल्ट की बात करेगा। यहां पे लिखा हुआ है शो और एज, और उतना नहीं जितना की, ये करेगा तुलना, और इसको हम लोग बोलेंगे कंपैरिजन, जिसको हम बोलेंगे कंपैरिजन। तो ये तो इनकी बेसिक फंडामेंटल्स है। अब हम अगली स्क्रीन के ऊपर इसके बारे में पढ़ते हैं। देखो यहां पे मैंने लिख दिया है शो, और मैंने आपको ये कहा था इसका जो मीनिंग होता है वो होता है इसलिए, और ये काम जो होता है ये बताता है परिणाम को, रिजल्ट को बताएगा। इंग्लिश वाले स्टूडेंट देखें, ये बताएगा रिजल्ट्स को, परिणाम को बताएगा। ठीक है ना, ये आपको ध्यान देना है। शो का प्रयोग इसलिए के अर्थ में आता है, परिणाम को बताता है। तो यहां पे देखो, मैंने यहां पे सेंटेंस लिखा, ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन मेहनत किया। ही वर्कड हार्ड, शो, इस कारण से ही गॉट द फर्स्ट रैंक, इस कारण से उसको फर्स्ट रैंक मिला। अरे उसको फर्स्ट रैंक मिला, किस कारण से मिल पाया उसको फर्स्ट रैंक? उसने कठिन मेहनत किया, और उसने कठिन मेहनत किया, इसका परिणाम ये है आपके सामने, ही गॉट द फर्स्ट रैंक। इसलिए हम ये कह सकते हैं, ये वाला जो सो वर्ड है ये आपके रिजल्ट को बताएगा, परिणाम को बताएगा। सेकंड मैंने आपके सामने यहां पे लिखा था शो और दैट। आज मेरा ये सो को लेके ही कॉन्सेप्ट है, यही क्लियर करवा रहा हूं आप लोगों को। सो दैट, जिनको भी, जिस स्टूडेंट को भी सो को लेकर कंफ्यूजन है, सो एज क्या होता है, सो दैट क्या होता है, और सो दैट एक साथ में क्या होता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं आज की क्लास में। ठीक है ना। सो दैट की बात करेंगे, इसके सामने मैंने लिख दिया है मे और माइट लिख दिया है। ठीक है ना। इसका हिंदी मीनिंग की बात करेंगे तो ये हो जाएगा ताकि, और स्टूडेंट्स ये बताता है उद्देश्य, ये बताता है उद्देश्य। उद्देश्य को इंग्लिश में बोलते हैं पर्पज। अरे उद्देश्य को इंग्लिश में बोलते हैं पर्पज। ध्यान दीजिएगा, सो दैट का जो मीनिंग है वो होता है मे, ताकि, और ये आपका उद्देश्य को बताएगा, पर्पज इंग्लिश मीनिंग कहते हैं। इनके साथ में सामान्यतः हम लोग मॉडल ऑक्सिलरी जो काम में लेते हैं वो लेते हैं मे और माइट। देखो, हम खाना खाते हैं तो हमने एग्जाम्पल लिया, वी ईट फूड, हम खाना खाते हैं ताकि हम जी सकें, सो दैट वी में लिव, हम जीत सकें, ताकि हम जीत सकें, सॉरी जी सकें, निकल गया मेरे मुंह से। वी ईट फूड सो दैट वी मे लिव, हम खाना खाते हैं ताकि हम जी सकें। तो ये हमारा जीना उद्देश्य है, इस कारण से हम लोग खाना खाते हैं। तो इसका मतलब ये वाला जो सो दैट है, ये यहाँ पे पर्पज वाला क्लोज बताएगा, पर्पज को बता रहा है। देखो, वह तेज दौड़ा, ही रेन फास्ट। अब यहां पे मैंने पास्ट टेंस ले गया इसको, यहां पे मैंने पास्ट टेंस ले गया। मैंने कहा वह तेज दौड़ा ताकि वह रेस जीत सके, सो दैट ही, मे की जगह अब यहां पे माइट का यूज कर रहा हूं मैं,
माइट विन द रेस। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स हुआ उसका उद्देश्य रेस जीतना था और वो उद्देश्य प्रेजेंट में नहीं था, पास्ट में हो गया, क्योंकि यहां पे V2 आ रहा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है, इस कारण से यहां पे हमने माइट का यूज किया। देखो स्टूडेंट्स, आपको बता दूं, एक एक चीज जरूरी है, भी आप इसको स्क्रीनशॉट लें। एक भी टॉपिक ऐसा नहीं है जिसमें आपको कोई कंफ्यूजन होगा ग्रामर को लेके। बस आप यकीन मानिए, खुद पे भरोसा कीजिए। जो चीजें मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूं, प्रॉपर तरीके से आप नोट्स बनाएं, बढ़िया तरीके से अपनी पढ़ाई करें, एग्जाम जरूर क्लियर होगा। ठीक है ना? कोशिश करना है, बेहतरीन कोशिश करना है, और कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ठीक है, तो यहां पे देखो, ये आपका शो दैट है, मे और माइट का यूज किया, पर्पज को बताएगा, उद्देश्य को बताने के लिए इसको काम में लेते हैं। स्क्रीनशॉट लेते रहें, आगे बढ़ते रहें, ताकि आपको कंजक्शन अच्छे से क्लियर हो जाए। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखो, अभी मैंने एक ये भी लिखा था, आज का तीसरा पॉइंट है, वो आ जाता है शो और दैट। इस शो का मतलब हो जाएगा इतना, और इस दैट का मतलब हो जाएगा कि। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, ये भी आपका क्या बताएगा, रिजल्ट को बताएगा, परिणाम को बताने के लिए काम में लिया जाएगा। जब हम लोग इसको यूज करेंगे तो आपका ये सेंटेंस स्ट्रक्चर हो जाएगा, सब्जेक्ट लगा देंगे। सब्जेक्ट मतलब कोई और नहीं होता, कार्य को करने वाला ही होता है, डूअर होता है। उसके बाद में यहां पे हम लोग वर्ब लगाएंगे, कोई जो वर्ब आएगा, बी वर्ब हो सकता है, इजेमार हो सकता है, वोजवर हो सकता है। और यहां पे मैंने लिख दिया, यहाँ पे शो। शो के बाद में हमें कोई एडजेक्टिव लगाना होता है, जिसको हम एडजेक्टिव कहते हैं, विशेषण हो जाएगा। फिर यहां पे लिख दिया, दैट का यूज हमने कर लिया यहाँ पे, ठीक है ना। और उसके बाद में सब्जेक्ट, और उसके बाद में यहाँ पे कैन नॉट या कुड नॉट, और V1 लिख देंगे लास्ट के अंदर। ठीक है ना? ये मैंने एक थोड़ा सा स्ट्रक्चर लिखा है, जटिल नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, थोड़ा सा इसको समझना है, बहुत इजी है रे। देखो, वह इतना कमजोर है, ही इज सो वीक दैट, वह चल ही नहीं सकता है, ही कैन नॉट वॉक प्रॉपरली, वह सही से चल ही नहीं सकता है, वह इतना कमजोर है। अब यहां पे देखो, यहां पे ब्लैंक आता है, यहां पे ब्लैंक आता है, और आगे इस स्थिति बन रही है, यहां पे कैन नॉट आपको देखने को मिलेगा, और ये वाला जो क्लोज है, और यही कोई दूसरा नहीं है, यही वो क्लोज है, यही वो उपवाक्य है जो कारण को बताने के लिए काम में आता है, सॉरी, परिणाम को, रिजल्ट को बताने के लिए काम में आता है। तो इस कारण से यहां पे लिखा है वह इतना कमजोर है, इतना कमजोर है, इसका परिणाम ये वाला है, ये देखिएगा आप लोग, ये इसका परिणाम ये वाला है, और परिणाम ये कह रहा है कि वह सही से चल ही नहीं सकता है। अरे ये परिणाम ये कह रहा है कि वो सही से चल ही नहीं सकता है, इसका मतलब ये वाला जो क्लोज है, ये वाला जो उपवाक्य है, वो आपके परिणाम को बता रहा है, रिजल्ट को बता रहा है। देखो, एक एग्जाम्पल और लिखा, एक एग्जाम्पल और लिखा हमने इसका, सी वोज सो पुअर, वह इतनी गरीब थी, दैट, यहां पे देखो ये वाला शब्द एडजेक्टिव आ गया वापस से, यहां पे सो के बाद में जो वर्ड लिख रहा हूं वो एडजेक्टिव लिख रहा हूं, ये सब्जेक्ट यहाँ पे सी आ गया, इस वाले वाक्य ही आ गया, इसके अंदर वर्ब, यहां पर भी वर्ब, यहां भी वर्ब। देखो, टेंस का डिफरेंस हो सकता है, टेंस का डिफरेंस हो सकता है, वो कंफ्यूजन नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट टेंस लिखा है, आगे वाले में पास्ट टेंस भी तो होगा ना, क्योंकि यहाँ पे पास्ट वर्ब लिखा हुआ है, यहाँ पे प्रेजेंट वर्ब लिखा हुआ है, तो यहाँ पे प्रेजेंट लिखा है, तो यहाँ पे कैन नॉट आ जाएगा, और जब यहाँ पे पास्ट लिखा हुआ है तो वहां पे कुड नॉट आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा। शी वाज सो पुअर दैट सी, अब यहाँ पे कैन नॉट का यूज नहीं करूंगा, कुडंट का यूज करूंगा, कुड नॉट का यूज करूंगा। पे हर फी, वह इतनी गरीब थी कि वह अपनी फी भी नहीं भर सकती थी, अपनी फीस भी नहीं भर सकती थी,
इस कारण से यहाँ पे ये वाला जो वाक्य आया है, ये वाला जो वाक्य आया है, ये आप यहाँ पे सीखे सो और दैट। सीधा सा है, ज्यादा कोई थ्योरी नहीं करनी होती। ये जो स्ट्रक्चर्स जो आपको लिखवा रहा हूं ना, ये ध्यान में रख के चलना होता है। अगर ये क्लियर है तो बिल्कुल आपका फंडामेंटल क्लियर होगा, एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। सारे एग्जाम अच्छे से क्लियर होते चलेंगे। बस स्ट्रक्चर्स को देखो, जो चीज बताई जा रही है यहाँ पे स्क्रीनशॉट लो, नोट्स बनाओ बढ़िया तरीके से। और देखो स्टूडेंट्स, हर एक टीचर चाहता है, मैं नहीं, हर एक टीचर चाहता है जो यूट्यूब पे क्लास दे रहा है आपको, आपके घर तक क्लासेस पहुंचा रहा है, वो इतना आपसे जरूर चाहेगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें पहली बार अगर आप आए हैं, और इसका बाद में जो थंबनेल वगैरह जो आइकन्स वगैरह होते हैं वो दबा के रखें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो कि आपको अपने घर तक मिलती रहे। क्लासेस को स्किप करके मत देखा करो, पूरा देखा करो, ताकि जो क्वेश्चंस अगर आपको आते हैं दिक्कत नहीं आएगी उसके अंदर। ये चीज मैं आपको बार बार कहता आया हूँ। और उसके बाद में क्लासेस में जैसा आप लोग फील करते हैं उसका कमेंट के माध्यम से हमें बताया करो। देखो टीचर को भी इस क्लासेस से मोटिवेशन मिलता है, और आप लोगों के लिए और अच्छी वीडियो तैयार करने के लिए हम लोग रेडी होते हैं। क्योंकि आप लोगों को पता है क्लासेस अपलोड करने का मतलब हम लोगों को पूरा मेहनत करना होता है। क्लासेस को रिकॉर्ड करना, क्लासेस को अपलोड करना, क्लासेस के लिए मैटर कंटेंट तैयार करना, ये सारी प्रोसेस का हिस्सा होते हैं। इसके बाद में उसके अंदर आधारभूत व्यवस्थाएं भी लगती हैं, तो वो चीज मैं कह रहा हूँ। और यही बात, इसके अलावा मैं आपको ये बताता हूँ कि कोई भी स्टूडेंट ऑफलाइन के लिए अपने पास इंग्लिश पढ़ना चाहे तो ऑफलाइन के बैचेस भी यहाँ पे चल रहे हैं। जैसा कि पिछले वीडियो मैंने बताया था, जो स्काईलाइन कोचिंग है उसके अंदर आप आ सकते हैं। स्काईलाइन करियर एकेडमी के नाम से है। वहां पे ऑफलाइन के जो बैचेज हैं, वीडियो, पटवार, एलडीसी, एसएससी, बैंक के, इनके बैचेस लेने के लिए आप आ सकते हो। ठीक है, तो ये उम्मीद करूंगा स्क्रीनशॉट ले लिया होगा अब तक आपने, नहीं लिया हो तो इसका स्क्रीनशॉट लें और हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहां पे देखो, आज यहां से स्टार्ट किया है, ये अपना चैनल है, सभी को पता है, आलम सर इंग्लिश ट्यूटोरियल। आज का पहला यूज हम लोग ने किया वो है शो, काम होता है इसलिए परिणाम को बताएगा। दूसरा है शो दैट, ताकि इसका मीनिंग होता है उद्देश्य, पर्पज को बताएगा। शो दैट, इतना कि परिणाम को बताएगा, रिजल्ट को बताएगा। शो एज, उतना नहीं जितना कि तुलना करेगा, कंपैरिजन करेगा। दूसरी स्क्रीन पे हमने किया था ये सो इसलिए के अर्थ में परिणाम को बताएगा। ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन मेहनत की। शो ही गॉट द फर्स्ट रैंक, इस कारण से उसको फर्स्ट रैंक मिल गया, तो ये उसका परिणाम मिला उसको। सो दैट, ताकि उद्देश्य को बताएगा। इनके साथ में सामान्यतः मे और माइट मॉडल्स काम में लिए जाते हैं। अगर प्रेजेंट में है तो मे लगाएंगे आगे वाले में, ये वाला क्लोज पास्ट में है तो आगे वाले में माइट का यूज आप लोग कर लेंगे। ठीक है, तीसरा यहाँ पे अभी इसको समझा के आया हूं, शो और दैट, आप अच्छे से पढ़ें इसको। उसके बाद में हम नेक्स्ट करते हैं, वो है आपका है चौथा आज का शो और एज। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, इसका मीनिंग होगा उतना नहीं जितना की। ठीक है, इसका कंबाइंड मीनिंग लिख रहा हूं, इसका मीनिंग हो जाएगा, पूरे को ही मिटा देते हैं एक बार के लिए, दोबारा लिख देते हैं। चौथा है आज आपका शो और एज। हिंदी मीनिंग की बात करें तो ये हो जाता है, क्या हो जाएगा, उतना नहीं जितना की। अरे उतना नहीं जितना की, ये यहाँ पे हो जाएगा इसका मीनिंग। ठीक है ना। अब ये काम क्या आएगा, तुलना करेगा नेगेटिव सेंटेंस में। अरे क्या काम करेगा, ये तुलना करेगा। क्या करेगा, तुलना। जिसको हमने क्या बोला, कंपैरिजन। अरे जिसको हमने क्या बोला, कंपैरिजन। ठीक है ना। स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो ऐसे बन जाएगा, कोई सब्जेक्ट आ जाएगा पहले, और वो सब्जेक्ट कोई और नहीं होता है, कोई नाउन होगा या कोई प्रोनाउन होगा, कोई संज्ञा या सर्वनाम हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे वर्ब आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे मैंने लिख दिया शो, और यहाँ पे एक बात लिख रहा हूं मैं, पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब आपको सभी को पता होना चाहिए, विशेषण होता है, और ये नेगेटिव कंडीशंस के बताई है मैंने बात। तो सो के सब्जेक्ट के बाद में वर्ब, और नेगेटिव है तो नोट और ऐड करना पड़ेगा अपने को। पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव लगा देंगे, फिर आप एज लगा देंगे, और उसके बाद में यहाँ पे लिख रहा हूं नाउन,
नाउन का मतलब संज्ञा है, प्रोनाउन यहाँ पे लिख रहा हूँ सर्वनाम, जो प्रोनाउन है यहाँ पे। ये इस वाक्य के लिए इस प्रकार के जो वाक्य आएंगे उनके लिए ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। अरे ये स्ट्रक्चर है बन जाएगा। ये बॉक्स जो बन रहे हैं यही इंग्लिश का वास्तव में निचोड़ है। ठीक है ना? ये बॉक्स बनाना सीख जाओगे, इंग्लिश आपको आ जाएगा, इतना मेरा गारंटी है। ठीक है ना? इस वाक्य को जब हम लोग बनाएंगे तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले मैंने लिखा है सब्जेक्ट, उसके बाद में लिखा है वर्ब। जैसे एक यहाँ पे सेंटेंस मैंने लिख दिया है, ठीक है? क्या वाक्य लिख दिया है? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ही इज नॉट सो इंटेलिजेंट